नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश होंगे। तो आज मैं आपको ऐसे लोगों के जन्म के बारे में बताऊंगी कि जिन लोगों का जन्म 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में हुआ है, तो आपको यह राशिफल देखना चाहिए। चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो आप उन सभी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, पसंद और नापसंद के बारे में, और कैसी उनकी लाइफ है, और तो उसके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक बहुत ही चमत्कारी होते हैं। हर अंक बोलता है और हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को तोलता है। यह बात बिल्कुल सच है। आप इसको सुनेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि वास्तव में हमारा जो जीवन है वो अंकों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और उस व्यक्ति के अंदर अंकों के हिसाब से ही गुण समाहित रहते हैं। तो अब आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप और इसको नोट भी कर लीजिएगा जो मैं इसमें मेन बातें बताऊंगी। आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो भी इसको देखकर इसका बेनिफिट ले सकें। यदि आपका जन्म 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में हुआ है, तो इस महीने में सूर्य जो है वो नीच राशि का होता है, परंतु तुला का स्वाभाविक गुण है समता लिए। ऐसे जातक दयालु, प्रेम करने वाले तथा शुद्ध विचारों वाले होते हैं। क्रोध इनको बहुत जल्दी आ जाता है, परंतु बहुत जल्दी ये ऐसे लोग शांत भी हो जाते हैं। सूर्य प्राणी की आत्मा है, इस कारण इनकी जो आत्मिक शक्ति जो होती है बहुत ही कमजोर होती है। सूर्य ग्रहों का राजा होता है। इसके चारों ओर अन्य जितने भी ग्रह होते हैं वो परिवर्तनशील होते रहते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्यमंडल का सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। इस कारण तुला में जो सूर्य होता है वो नीचस्थ होने के कारण बहुत से राजयोग अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। तुला के सूर्य से राजयोग में इतनी कमी आ जाती है कि 12 मिहिर के पुत्र प्रतु यशस ने तो यहाँ तक कह दिया है, और यहाँ तक उन्होंने लिख भी दिया है कि यदि परम नीच सूर्य को करीब 27 अक्टूबर को जन्म हो जिन जातकों का, जिन लोगों का, तो राजा का पुत्र भी होगा तब भी वह भीख ही मांगेगा। इसलिए जिन कुंडलियों में अच्छे ग्रह पड़े हों, परंतु जन्म 18 से लेकर 20 अक्टूबर या 28 अक्टूबर को हो, तो अच्छे ग्रह भी अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि यह अच्छे प्रभाव को रोकने वाला ग्रह तुला का सूर्य ही है, और सूर्य की ऐसे लोगों को आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के विचारों में और कार्यों में अनिश्चितता रहती है। बहुत से ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में बहुत उपज तो बहुत होती है, और कला, विज्ञान तथा मशीनरी से जो कार्य होते हैं उनमें उनकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कार्यों को करने में, परंतु जो इनकी आत्मा में इतना बल नहीं होता है कि इन सब बातों को अच्छी तरह करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। जीवन के मध्य भाग में ऐसे व्यक्तियों का प्राय भाग्योदय होता है, और जल यात्रा से संबंधित तथा जल से चलने वाली मशीनरी से लाभ होने की संभावना भी बनती है। धन की रक्षा के लिए इनको कोर्ट कचहरी में जाना होगा, और जिसमें इनकी विजय होगी, परंतु परमानेंट शत्रुता भी ऐसे व्यक्तियों से इन लोगों की हो जाएगी, और अपनी पत्नी का
या पति से मतभेद भी बहुत हो सकता है और माता पिता से भी कुछ इन लोगों का मनमुटाव रहेगा। विशेषकर पिता के साथ इनका मनमुटाव अवश्य ही देखा जाता है। यदि जातक का मध्याह्न के बाद यानी कि दोपहर के बाद और मध्य रात्रि से पहले उसका जन्म हुआ है तो उसको पिता के सुख में कमी आएगी, संतान इनके कम ही होंगी और उनमें से एक संतान के कारण ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी चिंता उठानी पड़ती देखी गई है। और कौटुंबिक जो इनका जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें समय पर उथल पुथल होती रहेगी और हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति किसी को अडॉप्ट कर ले, गोद ले ले या फिर ऐसे व्यक्तियों को किसी और परिवार के द्वारा अडॉप्ट किया जाए। ऐसी संभावना ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी बनती है और ऐसे लोग जो होते हैं किसी परिवार के साथ सम्मिलित हों। विवाह से धन की संभावना काफ़ी बनती है और संभव है कि ऐसे संबंधी की और जो इनके जो संबंधी होते हैं किसी एक की मृत्यु से आकस्मिक इनको धन लाभ की प्राप्ति के भी संयोग बनते हैं। अगर ये समुद्र यात्रा करते हैं तो ऐसे लोगों को ऐसी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समुद्र यात्रा से ऐसे व्यक्तियों को लाभ की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि हानि की ही पॉसिबिलिटीज बनती देखी जा सकती हैं। जीवन का जो इनका मध्य भाग होता है उसमें इनकी जो रेपुटेशन है उसकी डाउन होने की पॉसिबिलिटीज भी बनती है, यानी कि पदहानि की भी संभावना बनती है और संभवतया साक्षात या परोक्ष रूप से माता जो इनकी माता होती है, जो इनकी मदर होती है, उनका इस पदहानि से कुछ संबंध होता है, कुछ रिलेशन होता हो। ऐसे व्यक्तियों के पृष्ठ पोषक भी बहुत से होंगे और उनकी सहायता से अच्छी जगह विवाह तथा ऊंचे स्थान की प्राप्ति भी होगी। और जो इनका पारिवारिक जो जीवन है और पारिवारिक जो इनके मैटर्स हैं उनको लेकर कुछ धार्मिक क्षेत्र के व्यक्तियों से इनकी शत्रुता भी रहेगी तथा वकील और विद्वानों से भी ऐसे व्यक्तियों की शत्रुता अवश्य ही बनने की पॉसिबिलिटीज देखी जाती है। और ऐसे व्यक्ति खुद अपने लिए ही कष्ट पैदा करते हैं और एक प्रकार से अपनी मृत्यु का कारण भी ऐसे व्यक्ति स्वयं ही होते हैं। नीला रंग जो होता है ये उसमें भी हल्का कलर ऐसे लोगों के लिए बहुत ही विशेषकर अनुकूल होता है, तो इनको अपने जीवन में हल्का नीला रंग इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और शुक्रवार और जो 6 की जो संख्या होती है वो भी इनके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ऐसे लोगों को शुक्रवार और 6 का अंक इस्तेमाल करके उससे ये फ़ायदा ले सकते हैं। और 12 मिहिर के मत के समय ऐसे समय में पैदा होने वाले मनुष्य ड्रिंक करने वाले यानी कि शराब पीने वाले, वाइन के शौकीन होते हैं और डिजिटलरी या फिर चलने का काम या घूम घूम कर बेचना, इंस्पेक्टर बनना या फिर सोने का काम, सोने चांदी का काम, सुनार का काम या धन के लालच से किसी को भी नीच काम को करें तो इनसे इनको अच्छा लाभ होता है। सारावली के जो मत है उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति बहुत ही खर्चीले होते हैं, बहुत व्यय करने वाले होते हैं और विदेश में घूमने वाले होते हैं। लोहे या दुकानदारी के काम करने से भी अपना जीवन का जो ये धन है उससे कमा सकते हैं ऐसे कार्य को करने से, और या फिर दूसरों के या के घर में भी या कहीं भी ये नौकरी किसी के अंडर में कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको इनके जो शुभ वर्ष हैं उनके बारे में बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि ऐसे व्यक्तियों का भाग्यांक 6 निकलता है यानी कि इनका जो जन्म
की जो तारीख है, जन्म की जो डेट है, जन्म का महीना है और जन्म का जो वर्ष है, उन सभी का जोड़ अगर 6 आता है, 6 आता है, सबको प्लस करने पर हमको सिंगल डिजिट में बनाना है। तो ऐसे लोगों के लिए जो भाग्योदय वर्ष होता है वो होता है 6वां, 15वां, 24वां, 33वां, 42वां, 51वां, 60वां और 69वां यानी 69वां और 78वां, 87वां और 96वां यानी कि 96वां वर्ष जो है इनके लिए भाग्यशाली कहे जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट में बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइए। और अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छी और यूज़फुल वीडियो बनाती रहती हूँ। तो और आप उनको देखकर फ़ायदा ले सकते हैं। जो मोटिवेशनल वीडियो हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ हैं और पोएट्री हब है जिसमें बहुत मोटिवेशन मिलता है पोएट्री सुनकर और मन को सुकून मिलता है। और बहुत से मैंने ऐसे उपाय बताए हैं जो गवर्नमेंट जॉब जिनको नहीं मिल रही उनको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो जाती है। और भी बहुत से यूज़फुल वीडियोस हैं अपने जो हम अपनी सेहत को लेकर के, वो भी मैंने बनाई हैं। तो रियली मैंने सब चीज़ें जो बनाई हैं, जो वीडियोस बनाई हैं, वो पहले रियल लाइफ में यूज़ करने के बाद, उन्हें एक्सपीरियंस करने के बाद और लोगों ने भी उसको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं तभी ये वीडियोस बनाई हैं। आप उनको देखकर फ़ायदा ले सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।